नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सती वर्षावास के आज के 14वें सत्र में आप सबका स्वागत है। आते ही अपने आप से कनेक्ट हो जाने का पहला प्रयास आते ही शुरू करना है, क्योंकि हमारा जो अगला अभ्यास है उसी से संबंधित है। अपने आप से कनेक्ट हो जाना, सती में आना, जागृति में आना, आत्मभान। तो यहाँ आते ही वो शुरू करना है। मतलब कम से कम पुराने लोगों से ये उम्मीद है। तो शरीर सांस अंदर लेता है, सती साधना के पहले चरण में एंट्री करने के लिए, अपने आप से जुड़ जाने के लिए, काया में उतरने के लिए पहला चरण आनापान सती का या काया आन काया अपान सती का, काया आन सती, काया अपान सती, और नैसर्गिक काया आन, नैसर्गिक काया अपान, यानी जिसे हम अनात्म काया आन और अनात्म काया अपान कहते हैं। इसका मतलब सरल है, शब्दों में ज्यादा अटकना नहीं है। इसका मतलब, उसका अर्थ समझ में लेना है और उसके अनुसार साधना करनी है कि नैसर्गिक रूप से शरीर सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से शरीर सांस बाहर छोड़ता है। तभी धड़ की हलचल चल रही है, मूवमेंट चल रही है। इसकी सती, इसका भान पहले चरण में। सती साधना का ये पहला चरण बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप से, मतलब अपनी काया से, अपनी चित्त से, चित्त की वेदनाओं से और थिंकिंग प्रोसेस यानी मनोधर्मों से एक एक करके कनेक्ट होने के लिए पहले काया में उतरना जरूरी है। इसलिए ये पहला चरण जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंट्री अगर होती है तो अगला काम आसान हो जाता है। प्रवेश अपने आप में, काया में अगर प्रवेश होता है तो पहला चरण सती साधना का शुरू हो गया। और ये जो सांस है वो
जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चल रही है। मतलब कभी रुकती नहीं है। सांस की प्रक्रिया, शरीर का सांस लेना और शरीर का सांस छोड़ना, ये प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती। मतलब कुछ सब 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 नामरूप का मतलब काया और चित्त मन का काम निरंतर चल रहा है, इसलिए सांस भी निरंतर चल रही, क्योंकि इस काया को जिंदा रहने के लिए वो काम निरंतर चल रहा है, जन्म से और नैसर्गिक रूप से चल रहा है। तो हमारे लिए वो नैसर्गिक सांस जो काया लेती है, काया छोड़ती है, वो सती के लिए, जागृति के अभ्यास के लिए आरंभ में महत्वपूर्ण है। काया में उतरने के लिए शुरू में सांस देखना, महसूस करना, ये पहला चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। और एक काया जब सांस अंदर लेती है और छोड़ती है तो क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? यह सवाल तर्क से नहीं, दिमाग से नहीं पूछना है। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये देखना है, ये महसूस करना है। ये पूछने का सवाल नहीं, ये देखने के लिए, महसूस करने के लिए, मतलब सती के लिए ये सवाल है कि काया सांस अंदर ले रही है, मतलब क्या हो रहा है। ये सती के लिए ये देखना, इसलिए ये सवाल है कि इस समय, इस क्षण में, वर्तमान में काया की क्या मूवमेंट चल रही है। जो भी है, जैसी भी है, आन और अपान के लिए जिस समय शरीर सांस अंदर लेता है, मतलब काया आन हो रही है, काया आन हो रहा है नैसर्गिक रूप से। जिस समय काया आन हो रहा है उस समय काया आन सती, और जिस समय काया अपान हो रहा है उस समय काया अपान सती। इसका सरल अर्थ ये है कि वर्तमान सांस को महसूस करना है, वर्तमान काया आन काया अपान को महसूस करना है, और वर्तमान को महसूस करना ही सती है, जागृति है, आत्मभान है। इसलिए जिस क्षण में या जिस समय ये शरीर सांस अंदर लेता है उस समय वो देखना है कि शरीर सांस अंदर ले रहा है, और जिस समय ये शरीर सांस बाहर छोड़ता है उस समय देखना है कि शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। पाली में इसे काया आन सती, काया अपान सती,
ऐसा कहा है। ये शब्द ग्रंथों में नहीं आए हैं, ये तैयार हो गए साधना करते करते, और वो इसलिए तैयार हो गए कि काया ही आन अपान करती है, ये महसूस होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमारा पहला और अंतिम उद्देश्य पहले चरण में काया के संपर्क में आना है, क्योंकि काया से ही सब देखना है। धम्मं कायेन पश्यति, काया से ही सब देखना है, महसूस करना है। इसलिए पहले काया में उतरना जरूरी है। इसलिए काया आन काया अपान, इसका आधार हम आरंभ में लेते हैं। इसलिए ये शब्द तैयार हो गए, काया आन काया अपान, इसकी सती, इसका भान, इसकी जागृति, मतलब काया आन सती, जिस समय हो रहा है वो, जिस क्षण में वो हो रहा है तब देखना है। काया आन सती काया अपान सती, और ये महसूस करते करते काया के अंदर और बाहर भी, और अंदर बाहर का सवाल नहीं, पूरी काया, काया अंदर भी है बाहर भी है। तो जिस समय ये काया आन करती है उस समय काया में क्या हो रहा है, जिस समय ये काया अपान करती है उस समय काया में क्या हो रहा है, ये हमारा महसूस करने का विषय है, सती का विषय है। अभी इस वक्त वर्तमान में, ये आगे पीछे का काम नहीं, इस क्षण का काम है। अभी का काम है। क्या हो रहा है, पेट का क्या हो रहा है, छाती में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में जो श्वास पटल है उसका क्या हो रहा है, और पीठ में क्या हो रहा है, मतलब इस पूरे धड़ में क्या हो रहा है। जब काया आन करती है तो क्या हो रहा है, काया अपान करती है तो क्या हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो सती का विषय है। तो सती के लिए कोई एक विषय नहीं है। इसलिए आपको जो और हरेक को जो महसूस हो रहा है वो आपका विषय है। यहाँ से क्या सूचना मिलती है आपको वो आपका विषय नहीं है। आपके अंदर क्या विषय आपको महसूस होता है, आप में, आपकी काया में क्या आपको महसूस होता है, वो आपका सती का विषय है। सूचना कुछ भी मिले यहाँ से, इधर यहाँ के शब्दों में नहीं अटकना है, आपको क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि आपका हर एक का काम है अपने आप से कनेक्ट हो जाना, अपनी काया से कनेक्ट हो जाना। तो अपनी काया का विषय है, अपने काया आन का विषय है, अपने काया अपान का विषय। तो जब काया आन होता है तो केवल काया आन को देखिए, काया आन सती,
काया अपान हो रही है, तो काया अपान को देखिए, काया अपान सती। अगर आपको काया आन में दीर्घ आन महसूस होता है, दीर्घ सांस महसूस होती है, तो सांस दीर्घ है, ये देखना है। काया अपान में अगर सांस दीर्घ महसूस होती है, बड़ी महसूस होती है, तो सांस दीर्घ है अपान में, ये देखना है। इस वक्त, इस क्षण में काया आन काया अपान जैसा है, दीर्घ है, बड़ा है, या ह्रस्व है, छोटा है, जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, उतना महसूस करना है। ये काया आन सती, काया अपान सती। लेकिन ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी मुझे लगता है। ज्यादा बारीकी में जाना आवश्यक नहीं। ये स्थूल रूप में ये धड़ किस तरह से सांस अंदर लेता है, काया आन किस तरह से हो रहा है, काया अपान किस तरह से हो रहा है, उसकी सती। काया आन सती, काया अपान सती। और वर्तमान में है, तो ये देखते देखते हमारा मन जो है अपने आप काया के साथ जुड़ जाता है। और काया के साथ जुड़ते वक्त अगर वो भटकता है, तो वो भी समझ में आता है, महसूस होता है कि भटक रहा। तो उसे केवल देखने से वो फिर से अंदर आएगा, काया से जुड़ जाएगा। भटकता है तो भटकता है, देखते ही वो फिर जुड़ जाएगा। तो ऐसे अंदर बाहर, बाहर अंदर मन का, चित्त का चलता रहेगा, क्योंकि उसका इतने सालों का वो स्वभाव है। ये उसका, उसकी एक आदत बन गई, उसका एक प्रवाह बन गया है, दायरा बन गया है। वो बाहर भी है, अंदर भी है। मन बाहर बहिर्मुख भी है, अंतर्मुख भी है। तो ज्यादा बाहर है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा बहुत अंदर है तो भी प्रॉब्लम है। तो इसके दहलीज पर लाना है। बाहर है तो देखना है, बाहर भटक रहा है। बाहर मतलब विचारों से बाहर, बाहर कहीं नहीं जाता हूँ। वो विषय बाहर के विषय अंदर है, वो भी अंदर ही, बाहर में। तो बाहर के विषय है इंद्रियों की, अगर है तो है वो, लेकिन अभी इस वक्त उसको ये काम देना है, उसको ये काम कर रहा है कि ये सांस किस तरह से शरीर अंदर ले रहा है, किस तरह से शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। ये अब उसके लिए विषय है फिलहाल। तो भटकते भटकते वो विषय में भी आएगा, और यही अभ्यास है, यही साधना है पहले चरण में। और ये काया आन और काया अपान करते करते, होते होते, ये हो रहा है, कर नहीं रहे, होते होते इसकी सती रखनी है, इसकी जागृति रखनी है, इसका भान रखना है। जब काया आन करती है तो काया आन करती है, काया अपान करती है तो काया अपान करती है, काया अपान हो रहा है, काया आन हो रहा है,
काया अपान हो। दीर्घ है तो दीर्घ है, ह्रस्व है तो ह्रस्व है, जैसा भी है वैसा देखना है। इसका मतलब करना कुछ नहीं है, आनापान करने की हमें आवश्यकता नहीं, वो हमारा काम नहीं, वो इनवॉलंटरी एक्शन है, मतलब नैसर्गिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया नहीं, अनैच्छिक क्रिया है। सांस ऐच्छिक क्रिया नहीं, अनैच्छिक क्रिया है। हमारी इच्छा के मुताबिक आनापान नहीं चल रहा है। काया आनापान शरीर का सांस लेना और सांस छोड़ना हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं हो रहा है, वो अनैच्छिक क्रिया है, मतलब नैसर्गिक क्रिया है, मतलब अनात्म है। तो पहले शब्द समझ लेने हैं कि अनात्म मतलब नैसर्गिक। यहाँ इच्छा काम नहीं करती। तो शरीर की कई सारी, मतलब पूरा शरीर, पूरा काया, और काया धम्म, और अंदर का सब जिंदापन, वो भी नैसर्गिक है, अनात्म है। मतलब वेदनाएं अनात्म है, चित्त यानी इमोशंस, हमारी भावनाएं अनात्म है, चित्त धम्म, और मनोधम्म विचार प्रक्रिया भी अनात्म है। तो धम्म अनात्ता, धम्म अनात्म है, सारे धम्म अनात्म, मतलब पूरा जीवन अनात्म। तो हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा, और इच्छाएं भी कभी कभी नहीं, अक्सर अनात्म है। क्योंकि इच्छाएं कभी कभी क्यों निर्माण होती है और क्या हो रहा है ये भी समझ में नहीं आता। मतलब इच्छाएं, मतलब चित्त, ये भी अनात्म है, नैसर्गिक है। तो उसे महसूस करना है, क्योंकि वो हम जानते नहीं, इसलिए उसे महसूस करना है। उसके बारे में अविद्या है, क्योंकि उसकी सती नहीं, उसका भान नहीं है। क्योंकि अनेक विषयों में ध्यान होने के कारण चित्त का, मन का अनेक विषयों का ध्यान एक साथ करता है, जैसे वो इधर उधर भटकना, मतलब कभी इधर कभी उधर। तो इसके कारण वो प्रमाद में रहता है, भ्रम में रहता है। तो उसे अपमाद में लाना है, मतलब सती में लाना है, जागृति में लाना है, ये साधना है। और यही एक ही काम है, वैसे कुछ करना नहीं, दूसरा काम नहीं है हमें। जो चित्त का, मन का अंदर बाहर चल रहा है, उसे अपने आप से जोड़ देना है, कनेक्ट होना है। शरीर के साथ चित्त मन जब एकरूप हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, मतलब उसका भटकना बंद होता है, तो सारे प्रॉब्लम, सारी समस्याएं सॉल्व होना शुरू हो जाता है, एक एक करके। लेकिन पहले अपमाद यानी सती, जागृति, आत्मभान। इसलिए काया आन, काया अपान, ये शुरुआत है। लेकिन ये नैसर्गिक रूप से शरीर, ये काया सांस अंदर लेती है छोड़ती ही, ये नैसर्गिक है। ये मन कभी कभी मानता नहीं। मन को लगता है मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं, ये उसे लगता है, क्योंकि उसकी आदत हो गई है मैं को पकड़ना, आत्मभाव को पकड़ना। ये मन की आदत है, मैं कर रहा हूं, मैं, मेरे कारण हो रहा है सब। लेकिन मैं, ये भ्रम है, ये हमने कल देखा है बहुत अच्छी तरह से। उसे अभी इस वक्त महसूस करना है।
कहाँ है मैं? सब कुछ तो नैसर्गिक रूप से चल रहा है। काया आन काया आन नैसर्गिक रूप से हो रहा है, काया अपान नैसर्गिक रूप से हो रहा है, या यहाँ कहाँ मैं का कुछ काम है, या मैं का अस्तित्व ही नहीं लगता, क्योंकि सब नैसर्गिक रूप से चल रहा है। शरीर काया नैसर्गिक रूप से आन कर रही है इस समय, अगर कर रही है तो वो देखना है। ये काया नैसर्गिक रूप से अपान कर रही है इस समय, तो देखना है कि काया आन हो रहा है, काया अपान, इसमें मैं मेरे का कोई काम नहीं, इसलिए अनात्म है, नैसर्गिक है। ये पहला इम्पोर्टेंट चरण अनात्मा आन अनात्मा पान का समझ में आता है, तो हम पहले बंधन से, सत्काय दृष्टि के बंधन से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। ये काया मैं हूं, ये जो भ्रम है सत्काय दृष्टि, ये काया मैं हूं। मैं काया को हाथ लगाता है, मैं काया को पॉइंट आउट करता है, काया की तरफ अंगुली निर्देश करता है, इसलिए सत्काय दिट्ठी ये शब्द इस्तेमाल किया है। स्व काया दिट्ठी, ये काया में ये भ्रम है, ये संयोजन है। तो इस भ्रम से बाहर आने के लिए अनात्म काया आन अनात्म काया पान ये अभ्यास करते रहना है। पहले चरण इसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कुछ पूछ सकते हैं, पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना अपने आप में वो साधना निरंतर चलती रहनी चाहिए। निरंतर यानी सांस को पकड़ के नहीं रखना है। नेचुरल कनेक्शन जो है, नैसर्गिक कनेक्शन अपने आप से, अपनी काया से, चित्त से, मन, नेचुरल कनेक्शन आने तक सांस का आधार लेना है। इसका मतलब सांस को पकड़ना नहीं है, मैं ऐसे लूंगा, वैसे लूंगा, इतना लूंगा, यहाँ उसको ऐसा देखना है, वैसे कुछ नहीं। उसको उसको जानबूझकर कुछ करना नहीं, उसको उस पर नियंत्रण नहीं करना है। हम सांस का नियंत्रण नहीं कर रहे। सांस का नियंत्रण अगर करेंगे तो फिर सती का काम नहीं, वो इच्छा शक्ति अप्लाई कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं हम अपने आप पर, अपने काया पर, अपने सांस पर, चित्त पर, मन पर जबरदस्ती कर रहे हैं। ऐसे देखो, वैसे देखो, इधर देखो, उधर देखो, तो ये ध्यान है। इधर देखो, उधर देखो, तो वो पहले ही ध्यान में अटक गया है, कई ध्यानों में, कई विषयों में। तो उसे छुटकारा देना है, जो ज्यादा विषयों में अटक गया है, अतिरिक्त विषयों में, तृष्णाओं में, वो जो अटक गया है,
उसे छुटकारा देना है उल्टा, और उसको रिलैक्स करना है, उसको शांत करना है, उसको उसको उसके नैसर्गिक मोड में लाना है, नैसर्गिक अवस्था में लाना है। नैसर्गिक रूप से जैसे काया आन करती है, काया अपान करती है, ऐसे चित्त को, मन को नैसर्गिक मोड में, नैसर्गिक अवस्था में लाना है। इसलिए इस काया के प्रवाह में उतरना है, चित्त के प्रवाह में उतरना है। और चित्त के प्रवाह में उतरने के लिए फीलिंग, वेदनाएं जो है, जैसी जो भी है, सुख दुख जो भी है, वो वेदना, वो आधार है। लेकिन वो बात का काम है, पहले काया में उतरना है, जुड़ जाना है। तो ये नैसर्गिक काया अनापान अगर महसूस होती है तो हम नैसर्गिक मोड में आते हैं, एक अनात्म मोड में आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनात्म मोड में आते हैं तो पहला बंधन शिथिल होने लगता है, मैं का जो भ्रम है मन का कि मैं कर रहा हूं, हम कुछ नहीं कर रहे, वो हो रहा है। इट इज हैपनिंग, इट इज नॉट डूइंग, कर नहीं रहे, हो रहा है, घट रहा है, नेचुरली हो रहा है। तो आज हमने क्लियरली ये देखने की कोशिश की है, अनात्म आन, अनात्म अपान, अनात्म काया आन, अनात्म काया अपान। ये पहला इम्पोर्टेंट चरण अगर पार होता है, इसे जब कंप्लीट करते हैं तो हमारा सती साधना का लेवल 1 जो है, सती साधना की लेवल 1 जो है, वो पूरी हो जाएगी। मतलब सांस के आधार से काया में उतरना है, दैट्स ऑल। और काया में सती स्थिर होती है, काया के साथ जुड़ जाती है, वो पहला चरण है। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम इस पहले चरण को आज पूरी तरह से देखा है। और मैं का बंधन, आत्मभाव का बंधन, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मेरी ओर से काम खत्म। अगर कुछ नहीं है चर्चा करने के लिए तो हम यहाँ रुक सकते हैं। चर्चा नहीं करनी है तो अपने आप पर जबरदस्ती नहीं करनी कि मुझे कुछ पूछना ही है। अगर सचमुच लगता है कि कुछ पूछना है या बोलना है तो बोलेंगे। हाँ बोलिए अनिल सर। सर आज काफी अच्छा समझ में आया। अनात्म काया आन सती, अनात्म काया अपान सती नेचुरली किस तरह करना है, ये कई बार होता है पर करना नहीं है, जो हो रहा है उसे देखना है। हाँ, देखने के लिए जिस तरह से आज की इंफॉर्मेशन थी और ये अनुभव है कि इस तरह आप खुद ही देखो तो वो देखने में मन जुड़ जाता है। ये बात आज क्लियर हो गई। कई साल के बाद इस तरह का आज का प्रैक्टिस के लिए जो आधार आपने बताया है वो काफी
प्रेरणादायी रहा, क्योंकि मन को आदत नहीं है इस तरह से करना है, उस तरह से करना है, यही आदत ज्यादा लगी है। तो मन सोचता है कि किस तरह करना है बात को। आज 2 साल से ये उलझन थी, इस उलझन को, ये अनुभव को अगर पकड़ लिया जाता है या महसूस किया जाता है, तो साधना को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें विश्वास हुआ। बहुत अच्छा, इसे मेंटेन रखना है, क्योंकि मन इसको अभी जो कह रहे हैं उसको मन बाद में भूल भी सकता है, इसलिए बार बार इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए आज का वीडियो का जो नंबर है, आज का 14वां वीडियो है, आज 14वां सत्र है, इसको बार बार सुनना पड़ेगा। हाँ, कि जब तक लेवल भी नहीं होती तो आधार लेने के लिए आज का वीडियो काफी प्रेरणादायी है। इस हर साधक को सूचना देना चाहता हूँ। राजेश सर। आज के इस और कल के इसमें सबसे ज्यादा जो बात है देखो नैसर्गिकता के ऊपर हम बातें आई हैं, जिसमें मैं मेरा स्वकाय दृष्टि जो है वो और संयोजन है मैं का, तो अगर हम ये तो ढीला कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो वातावरण है उसमें बस यही सिखाया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहां जाऊंगा, ये चीजें करते हैं। हालांकि वो भी केवल वहीं तक रहता है कि काम से संबंधित, लेकिन इतनी गहराई से काया की नैसर्गिकता समझना और काया खुद से आन और अपान करनी, अगर उसमें जो नैसर्गिकता को हम की जो धारा है, नैसर्गिकता की जो धारा है, अगर हम पहचान लेते हैं, ठान लेते हैं, तो सती का काम आसान हो जाता है। पर हम लोग उस नैसर्गिकता को अपना नहीं पाते या अपने में नहीं कर पाते, और यही कारण है कि हम संयोजनों में और स्वकाय दृष्टि में हम उलझे रहते हैं। और मैंने ये काफी, और मन का तो काम ही है उसके अपने विषय में उलझे रहना, वो कभी भी जहाँ जरा सी सती हटी या आप दूसरे काम से खाली हुए तो विषय मन जो है अपने विषयों के तरफ चला जाता, और इन चीजों को, नैसर्गिकता को और अनात्मता को समझने के लिए सती का होना बहुत आवश्यक है। ये बात कल का रात के चक्कर में बहुत गहराई से समझ में आती। तो मैं के बिना भी काम चल सकता है। हाँ, मैं के बिना सब काम चल सकता है, काम तो चलेगा, लेकिन मैं के बिना भी चल सकता है जी। जो भी अंदर का हो या बाहर का। धम्म आन अपान से काया को देख करके ही ये चीजें चलती हैं। धम्म काया में बसता है, मन भी काया के अंदर ही है। तो सती का जो माध्यम आपने बताया बहुत सरल और सुंदरता से बताया है, और क्या संयोजन है और क्या इसमें हमें ध्यान रखना है, सती से देख रहे हैं, उसके लिए साधुवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अगर कुछ बात नहीं है चर्चा करने के लिए तो हम यहाँ पर रुकेंगे। बाकी लोग सब सुन रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा लगता है, तो रुकेंगे यहाँ पर। सब लोग एक बार अपना वीडियो ओपन कीजिए और जय भीम नमो बुद्धाय करके विदा होंगे। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम सर।
जय भीम, नमो बुद्ध। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्ध।